आन देश की शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, भारत की ये पहचान है, भारत की ये पहचान है। यही आगाज़ है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं और माँ भारती के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया। विद्यालय परिसर में उपस्थित समस्त माननीयों, प्रिंसिपल, सभी गुरुजनों, ग्रामवासियों और प्यारे बच्चों का अभिनंदन, स्वागतम। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यदि आज हम संप्रभु और स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग और समर्पण है। आज हमारे लिए उन शहीदों और संविधान निर्माता के प्रति कृतज्ञता और भावांजलि देने का दिन है। भारत के संविधान में सबको समान शिक्षा, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक विद्वानों के अथक परिश्रम की बदौलत यह संविधान हमें मिला है। इसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। प्रायः यह देखने में आता है कि लोग अपने मौलिक अधिकारों की तो वकालत करते हैं, परंतु जब कर्तव्य पालन की बारी आती है तो मौन हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता देश के लिए घातक है। मित्रों, एक बात और सोच विचारने की है कि गणतंत्र दिवस पर केवल 2 से 3 मिनट सावधान खड़े रहने मात्र से हमारी राष्ट्रभक्ति पूरी नहीं होगी, लेकिन हमें हर वक्त सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें सावधान रहना होगा धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले हुक्मरानों से। हमें सावधान रहना होगा राजनीतिक षड्यंत्रों से। सावधान रहना होगा विदेशी फंडिंग से पोषित आतंकवाद से, नस्लवाद और नक्सलवाद से, धर्मांतरण कराती मिशनरियों से, हिंसा फैलाती अफवाहों से, नफरत की निगाहों से, मजहबी गुनाहों से। हमें सतर्क रहना होगा जातिवाद फैलाने वालों से, जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करने वाले गद्दारों से। तब कहीं जाकर हमारा गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य पूर्ण होगा। आज़ादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है। हमारा सफल चंद्रयान मिशन इसका उदाहरण है। आज हमें अपने स्वदेशी फाइटर जेट विमानों पर गर्व है। हमारे पास स्वदेशी मिसाइलें और स्वदेशी युद्धक टैंक हैं, परंतु अफसोस इस बात का भी है कि आदमी चांद पर तो पहुंच गया, किंतु आदमी धरती पर रहना नहीं सीख पाया, जिसका उदाहरण आप लोग रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध के रूप में देख रहे हैं। हमारा भारत देश विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश हो सकता है यदि भारत का हर नागरिक पूरी ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से कर्तव्यों की साधना में जुट जाए, तो हमारे देश को विश्व महाशक्ति बनने में देर नहीं लगेगी। अंत में, ना पूछो जमाने से कि हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलीस है, हटा लो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, हम सब का वतन है, संभालो इसे। हम सब का वतन है, संभालो इसे। धन्यवाद।